हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट सप्लीमेंट्री बुक। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे थे एक सुनामी के बारे में चैप्टर था, चैप्टर 6। उसके बाद हम लोग ये सेकेंड वीडियो में उस चैप्टर के आगे का डिस्कस करेंगे। तो मैंने कहा था कि बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग से पढ़ेंगे। जो स्टार्ट करते हैं। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन द डिस्परेट सिचुएशन इन द सेंटर ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ। ठीक है, जब उस देखता है कि वहाँ पे सब तरफ लोग परेशान हैं, उदास हैं, रो रहे हैं, तो वो सोचता है कि वह इस सिचुएशन से खुद को भी बाहर निकालेगा और दूसरों को भी। He sensed a deathly grip settled upon 2500 strong crowded in the shelter। मतलब कि वो देखता है लगभग उस शेल्टर में 2500 लोग रहते हैं। 86 lives were lost in the village। और 86 लोग जो होते हैं उसके गांव के मर चुके रहते हैं। एट द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे। 96 हाउसेज जो होते हैं वो वॉश मतलब बह जाते हैं या टूट जाते हैं सुनामी में। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। मतलब अब इन लोगों का उस शेल्टर में चौथा दिन रहता है। सो फार दे है सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स बट देयर वर टू फ्यू। मतलब कुछ दिन तक ये लोग ग्रीन कोकोनट्स पे तो सर्वाइव करते हैं, लेकिन वे भी बहुत कम रहते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा रहती है, कोकोनट कम रहता है। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर डिसाइड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज। और जो प्रशांत 19 ईयर्स का रहता है वो डिसाइड करता है कि वह इन लोगों के लिए लीडर बनेगा अगर कोई इन लोगों के लिए काम नहीं करेगा तो। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विथ हिज राइज। मतलब उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, ये प्रशांत क्या है कि ग्रुप ऑफ यूथ मतलब जो जवान से लड़के होते हैं उसके एज के, उनको इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, और डिसाइड करता है और मतलब सोचता है कि किस तरह से सबके पास राइस है मतलब अनाज पहुंच जाए। This time, the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter। मतलब चारों तरफ इतना पानी था कि उस पानी के बीच में खाने की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, no one cared that the rice was already rotting। हाँ, ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर टू लाइट रेकुलेंट। मतलब सब लोग देखते, मतलब ये देखते हैं कि चावल किस तरह से भीग चुके रहते हैं खेतों में ना, हर तरफ जो पानी रहता है, जो गिरे हुए पेड़ की जो पत्तियां रहती है, जो पेड़ होते हैं उन्हीं का यूज़ किया जाता है खाना पकाने के, लाइट जलाने के लिए। ठीक है, For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to feel their bellies। मतलब ये 4 दिन से या पहला दिन रहता है जब शेल्टर में रहने वाले लोग ने अपने पेट में कुछ अनाज डाला था या कुछ खाया था। ठीक है, फिर है हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम फॉर यूथ वॉलंटियर्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट टास्क क्या था कि वह लोगों मतलब अच्छे लोगों का जो वॉलंटियर्स हों जो कुछ कर सकते हों उनका टीम तैयार करेगा। टू क्लीन द सेंटर ऑफ 5th। मतलब कि 5वें दिन जो उसने सोचा है कि वो क्या है कि जो सेल्टर को क्लीन करेगा, जो यूरिन वगैरह थे, वॉमिटिंग थे, फ्लोटिंग कैरेकेसेस मतलब जो भी गंदगी थी उसको हटाएगा। जो लोग घायल है, जो लोग फ्रैक्चर हैं, इंजर्ड है, उनका ट्रीटमेंट करेगा। ठीक, वन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल। उसके बाद 5वें दिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर ऊपर से जाती है और खाने के जो पैकेट होते हैं, पार्सल्स होते हैं, वो ड्रॉप करती है नीचे की तरफ। इट देन डिड नॉट रिटर्न। उसके बाद वे लोग वापस नहीं आते। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्पटी। फिर देखिए एम्पटी यूटेंसिल फ्रॉम द शेल्टर। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, ये देखिए लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग ऐसा करेंगे उन लोगों को बुलाने के लिए कि ज़मीन पर ऐसे यूथ जो बच्चे रहेंगे लेट जाएंगे और ये लोग अपने ऊपर से थाली रख के करेंगे। तो ऊपर से देखने पर इन लोगों को लगेगा, हेलीकॉप्टर से जो लोग जाएंगे मिलिट्री वाले, तो इनको देख के लगेगा कि हाँ इनको खाने की ज़रूरत है और नीचे गिराएंगे। ठीक है, आगे था यूटेंसिल फ्रॉम द शेल्टर। Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomach। जैसे मैंने फिगर में दिखाया कि अपने पेट पे बर्तन को रख के लेटे हुए थे। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हंग्री। में दिखाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कि लोग भूखे हैं, इन्हें खाने की ज़रूरत है, ताकि उन तक मैसेज पहुंच जाए। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर। उसके बाद ये मैसेज उन तक पहुंच जाता है और रेगुलर बेस पे हेलीकॉप्टर आता है उनके शेल्टर तक। क्या करने के लिए, बेसिक नीड्स मतलब खाना कपड़ा देने के लिए ऊपर से।
प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड, मतलब प्रशांत देखता है कि बहुत सारे लोग बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो चुके हैं. ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन सीड शेल्टर. देम women वर मोबिलाइज्ड to look after them while the men secured food and the materials for the shelter. उसके बाद जो बच्चे अनाथ हो चुके रहते हैं, वो जो औरतें रहती है शेल्टर की, वो उनका देख रेख करती हैं, और जो आदमी होते हैं शेल्टर के, वे खाना की व्यवस्था में निकल जाते हैं यहाँ वहाँ. ठीक है. As the week passed, Prashant had quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. कुछ दिन बाद देखता है कि जो औरतें हैं, वो बच्चे हैं, औरतें और बच्चे हैं, वो काफ़ी मतलब दुख में डूबे हुए हैं, क्योंकि किसी ने अपने पति को खो दिया था, कोई विडो हो गया था, कोई अपने पेरेंट्स को खो दिया था, तो सब दुखी ही थे. ठीक है. फिर है कि ही persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. फिर वो कहते हैं, मतलब जो प्रशांत रहता है वो औरतों से कहता है कि वो खाने के लिए एक NGO में काम करने लगे. ठीक है. एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट. कहने का मतलब था NGO चल रहा था, जो कहना था कि अगर NGO में काम करेंगे तो काम के बदले इनको खाना मिल जाएगा. और प्रशांत ने वहाँ के बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स का इवेंट ऑर्गेनाइज किया था. ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन. क्योंकि उसे खुद को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, इसलिए उसने क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया था. Prashant engaged with their volunteers in helping the widows and children to pick up the broken piece of their lives. The initial government plan was to set up institution of orphans and widows. मतलब कि अब ये चाह रहा था कि जो विडोज़ थे, जिनके हस्बैंड, जिस औरतों के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जो बच्चे अनाथ हो गए थे, उनको किसी तरह क्या किया जाए, उनको एक साथ कर दिया जाए, ताकि इनकी भी एक फैमिली मिल जाए. अनाथ को पेरेंट्स मिल जाते, माँ मिल जाती, और जो जिनके बच्चे खो चुके थे, जिनके पति खो चुके थे, उनको बच्चे मिल जाते. ठीक है. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love. फिर गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसा है कि हम मतलब इन लोगों के लिए अनाथ आश्रम खोलेंगे, एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे, बच्चों के लिए अलग और विडोज़ के लिए अलग. लेकिन ऐसा करना सही नहीं था, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, अगर अलग अलग खोलेंगे ना, तो बच्चों को भी लोनलीनेस लगेगा, मतलब अकेलापन लगेगा, अनाथ लगे फील होगा, और विडोवर्स को भी अकेला लगेगा. तो प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर. मतलब उनका कहना था कि ना ही औरतें बच्चों के बिना रह पाएंगी, और ना ही बच्चे पेरेंट्स के बिना रह पाएंगे, दोनों को ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे की. तो वो कहता है कि अपने गांव में ही, अपने कम्युनिटी में ही एक जगह मतलब ऐसा बनाएगा जहाँ पे ये अनाथ बच्चे और ये विडोज साथ रह सकेंगे. इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन के 6 महीने हो गए थे. दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन. इन 6 महीनों में प्रशांत के जो घाव थे और जो दर्द था, वो काफ़ी हील हो चुका था, भर चुका था, क्योंकि उसे अपने परेशानी के बारे में सोचने का समय ही नहीं था. हिज हैंडसम यूथफुल फीज इज वॉट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन द डार्कनेस और ऑफ ग्रीफ. और जब उसका हंसता स्मार्टनेस और हैंडसम चेहरा जब गांव के विडोस और ऑर्फन अनाथ बच्चे, विधवा औरतें देखती थी, तो वो कुछ समय के लिए अपने दुखों को भूल जाती थी. ठीक है. इस स्टोरी को लिखे हैं हार्स मेंडर ने. आगे हम लोग वर्ड मीनिंग थोड़ा देख लेते हैं. यहाँ है मिनिसिंग मतलब होता है डेंजरस एंड हार्मफुल. इंसिस्टेंट मतलब होता है अनसीजिंग कंटिन्यूअल, मतलब कंटिन्यू कोई चीज़ होना. स्विल्ड मतलब होता है और मतलब मूव्ड होना, मतलब कि एकदम फ्री मोशन में कोई चीज़ मूव होना. केयर केसेस मतलब डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स. और बेयर विव्ड मतलब होता है लॉस्ट अ क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू हिज हर डेथ, मतलब कि किसी के मरने, मतलब कोई जो हमारा रिश्तेदार हो या बहुत क्लोज इस रिलेशन हो फ्रेंड से, उसको खो देना. रिमेंट्स मतलब होता है स्मॉल रिमेनिंग क्वांटिटीज़. ठीक है, बची हुई कुछ चीज़ें. मॉटली मतलब होता है वेरिड इन अप्रिसिएशन और कैरेक्टर, मतलब कि किसी की तारीफ़ करना. और टुमुल्ट मतलब होता है अप्रोर ऑफ अ डिसऑर्डरली क्राउड, मतलब एक जगह बहुत से लोग इकट्ठा हों जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो. ठीक. तो बेटा इसे आप पढ़िए, समझिए. थैंक यू.